नहीं पाखंड वहां। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, उसका रिजल्ट कभी नहीं होता है। होता है कहीं ऐसा हुआ है? अपने युवा प्रकोष्ठ में आते हैं, यहाँ सिखाया भी जाता है नियमित 15 मिनट का ध्यान करें। बहुत से भाई हैं जिनको कोई मतलब नहीं है ध्यान से, कोई मतलब उनको नहीं है पढ़ाई से, फिर क्यों आते हैं यहाँ? ये पार्क होता तो थोड़ी देर में समझ लेते कि इंटरटेन करके पार्क में से चले जाते हैं। ये तो जन जागरण का वो केंद्र है जहां व्यक्ति अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करने के लिए आता है, और जब इसके लिए आते हैं बताया भी जाता है, प्रेरणा भी मिलती है, शक्तियां भी काम करती है, उसके बावजूद भी आप में परिवर्तन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? एकमात्र रीजन है, आप ऊपर से देखना तो चाहते हैं कि होता कैसा है, युवा मंडल में जाने का उद्देश्य क्या होता है, लेकिन अपनाना नहीं चाहते हैं। तो बार बार यहां से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जिम में जाकर जिम के मशीन को देखने से बॉडी नहीं बनता है। बनता है क्या? सारे भाई को ले चल के जिम दिखा देते हैं, देखिए ना जिम कितना बढ़िया है, आपका बॉडी मसल्स बन जाएगा? कभी संभव नहीं है। कंप्यूटर आपको खरीद के दे दे, उसमें सारा डाटा अवेलेबल है, ऑपरेट करना नहीं जानते हैं क्या? आपको सारा डाटा मिल जाएगा? या अगरबत्ती दिखा के हाथ जोड़ लीजिएगा, हे कंप्यूटर देवता आप सारे डाटा हमको दे दीजिए, मिल जाएगा क्या? आपको कहीं ऐसा लगता हो कि युवा मंडल में जाने से हमारी नौकरी हो जाएगी, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। यह आपकी कोरी कल्पना है, भ्रम है। मंदिर जाने से कहीं नौकरी होता है क्या? अगर ऐसा होता तो हम पूरे हिंदुस्तान की मंदिर का भ्रमण करा देते आपको, ताकि आपकी नौकरी जल्दी हो जाए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इसलिए जाया जाता है कि बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित हो और मनुष्य सत्कर्म कर सके। आप लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब जगह को एक ही चीज माने हैं कि वहां से रिटर्निंग मिलता है। रिटर्निंग कब मिलता है? बीज अगर मिट्टी में विलय होता है तब पेड़ निकलता है। इस मंदिर में आने का उद्देश्य जब तक सार्थक नहीं होगा तब तक आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। जिम में जा रहे हैं और जिम में जाने का उद्देश्य सार्थक नहीं हो रहा है, कोच जो होता है, उसका इंस्ट्रक्टर जो होता है, मास्टर जो होता है, उसके द्वारा बताई गए बातों का अनुसरण नहीं करते, आपकी बॉडी जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। कंप्यूटर आपके पास है ऑपरेटिंग करने का, आप विधि नहीं जानते हैं, आपका कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। युवा वो नहीं जो कायरों की तरह सिर छुपाता चले और बहाना बनाए, नहीं हुआ, सेटिंग हो गया, पेपर आउट हो गया। कब तक रोना रोइएगा, बहाना बनाते रहिएगा सेटिंग का और पेपर आउट होने का। ये झूठ मूठ अपने आप को ढाढ़स बनाते हैं और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सेटिंग कुछ नहीं होता है, पेपर कहीं लीक नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, जिससे कि उस पूछे हुए प्रश्न का समाधान कर सके, और बहाना तीसरे को बनाते हैं। आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम तो तेज हैं ही नहीं, जो निकाला है वो भी तेज नहीं है। इससे नौकरियां नहीं मिलने वाली है। आप जब घर से आते होंगे, पटना में पढ़ने वाले 80 से 85% व्यक्ति साधारण परिवार के होते हैं, मिडिल फैमिली। मिडिल फैमिली मतलब पिताजी या तो थोड़ा सा कर्मचारी हैं या पदाधिकारी भी हैं, तो वो 8 से 10 घंटा मेहनत करके अपनी कमाई देते हैं। कोई पदाधिकारी है, इसका मतलब कि उनको बैठ के पैसा नहीं मिलता है, उनको भी टेबल, कुर्सी, एसी चेंबर ही सही 8 घंटा कमर सीधी करके बैठना होता है और काम करके तब पैसा मिलता है। नहीं तो अधिकतर यहाँ किसान परिवार से आते हैं, साधारण परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आते तो हैं, बड़ी जोश के साथ इंटर पास करने के बाद चलते हैं इस बार आईआईटी में निकाल के ही रहेंगे, मेडिकल बनेंगे, मेडिकल कंप्लीट करेंगे, इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे। वहां से जोश और जज्बा के साथ आते हैं, वहां तक सही रहते हैं आप। यहाँ आने के बाद मित्रों द्वारा एडमिशन कहाँ कराना है, ये सारी चीजें पूछकर आप सही जगह पर एडमिशन भी करा लेते हैं। उसके बाद से आपका डाइवर्सन शुरू होता है।
मित्र आया, एडमिशन हुआ, 1 महीना तक आप अपने वाले रंग में रंगे रहे। 1 महीना जैसे ही पार होता है आपकी दूसरी रंग शुरू होती है और पटना का जो आबो हवा होता है इसमें आप ढलते चले जाते हैं। एक साधारण किसान परिवार का बच्चा बेचारा आया पटना में तैयारी करने, एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद छुट्टी हुआ होगा किसी चीज का, घर गया होगा। मान लीजिए अभी सरस्वती पूजा आने वाला है, उसका भी सरस्वती पूजा आया होगा। छुट्टी में बेचारा घर जाता है, छुट्टी होना है 15 तारीख को, चला जाता है 8 तारीख को। पिताजी पूछते हैं क्यों चला आया? जवाब देता है कि छुट्टी हो गया है। आप लोग के तो अपने मन से छुट्टी हो जाता है, जब दिल कह दिया कि चल देना है तब छुट्टी है। पिताजी बेचारे सीधा साधा इंसान, उनको क्या पता कब छुट्टी होती है, कब पढ़ाई होती है, कब इंस्टीट्यूट बंद होता है। वो तो एक ही चीज जानते हैं कि हर हाल में पैसा दे देना है बेटा को 30 दिन में। हर 30वां दिन के इंतजार में वो एक एक रात गुजारते हैं, चाहे जहां से जमीन बेच के, धन बेच के, कपड़ा बेच के, गहना बेच के, कमाई करके, धान बेच के, गेहूं बेच के, कहीं से भी पैसा भेज देना है। बेचारा छुट्टी धीरे धीरे समाप्त होता है। 10 दिन पहले गया है और गांव पर जाने के बाद आपकी आत्मा गवाही देती होगी कि कितना आप लोग पढ़ते हैं। सच्चाई सबके साथ लागू होता है। कोई कहे कि हम घर जाते हैं उसके बाद पढ़ाई होती है हमारी 8 से 10 घंटा। अगर पढ़ाई घर पर जाकर होती तो आप घर 1-2 दिन के लिए जाते। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले चले जाते। वो तो पढ़ाई नहीं होने का एक बहाना चाहिए कि छुट्टी हुआ है तो चलो घर घूमेंगे। आने के समय एक जैसे समाप्त होता है छुट्टी, कहता है धीरे से कि जाना है घर, पटना जाना है। मतलब अपने भाषा में पटना जाए के बाद पैसा दे दी हम। पिताजी से कहता है पैसा दे दीजिएगा, पटना जाना है। पिताजी बड़ा प्यार से कहते हैं इतना दिन रुक गया, 1-2 दिन और रुक जाना। पैसा की व्यवस्था नहीं हुई है, कर लेते हैं, धान उन बेच लेते हैं तो दे देते हैं। कहता है, तुरंत जवाब देता है आज का पुत्र हम सब में से सब पर लागू होता है, कोई उससे वंचित नहीं है। कहता है उल्टा में रिजल्ट नहीं होगा तो कहिएगा कि मन लगा के नहीं पढ़ता है और समय पर पैसा नहीं देते हैं। देखिए कितना शातिर है। एक बहाना पहले ले लिया कि रिजल्ट नहीं होगा तो कहिएगा कि पैसा रिजल्ट नहीं देता है, समय पर पैसा नहीं देते। 8 दिन पहले आया, कोई उसको पढ़ाई की चिंता नहीं थी। पिता की परिस्थितियां नहीं है कि कहीं से पैसा दे तो उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकता है। पिता बेचारे चिंता में पड़ जाते हैं। साधारण पिता क्या करेंगे? परिस्थितियां ऐसी है कि पुत्र को पढ़ा भी देना है चाहे जो हो। फिर भी कहते हैं अच्छा देखते हैं शाम तक। वो इतना कह के अपना क्रिकेट खेलने चला जाता है, अपना मस्ती में चला जाता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। पिताजी जाते हैं अपनी पत्नी उर्फ बच्चे की माँ से कहते हैं अगल बगल से कहीं से पैसा खोजो ना, बाबू के जाना है पटना। इतना दर्द देने के बावजूद भी उस पिता की जुबान से बाबू शब्द ही निकलता है। कभी भी झल्ला के नाम लेके नहीं कहते हैं कि बाबू को पटना जाना है, कहीं से पैसा मांग दो, उनसे कहना कि 2-3 दिन में धान बेच देंगे तो दे देंगे। कैसा है वो निष्ठुर और निर्दयी संतान, जिसके दिल में थोड़ी भी पिता के प्रति सम्मान नहीं है, थोड़ी भी लगाव नहीं है। फिर वो माँ जाती है अगल बगल से कहीं से 200-400-500 रुपया मांग के 2-3 हजार जो देना रहता है लाती है। ला के कहती है कि पैसा की व्यवस्था हो गया है, बाबू आएगा तो कहिएगा कि कल चले जाएगा। बेचारा खेल के आता है, दरवाजे पर पिताजी बैठे रहते हैं। आते के साथ पूछते हैं आ गया, पैसा का व्यवस्था हो गया है, कल पहुंचा देंगे, छोड़ देंगे, चले जाना। फिर कहता है सवेरे सुबह में कहे तो नहीं हुआ, अभी हो गया, कपड़ा कैसे सहियारेंगे इतना जल्दी। अब सोचिए कि कितना ट्रक उसको कपड़ा लाद के लाना है घर से।
कि वो ऊपर से फिर पिता को ताना देता है। फिर पिताजी कहते हैं अच्छा देख लेना, कल मन नहीं है तो परसों चले जाना। पिता द्वारा पुत्र के साथ बार बार सामंजस्य बैठाना और पुत्र द्वारा पिता को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करना। फिर भी कहता है ठीक है कल छोड़ दिया, चल जाए। अपनी भाषा में बोले ठीक है छोड़ देंगे। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। फिर जाते हैं अपनी पत्नी के पास, कहते हैं पैसा तो बाबू को दे देंगे। वो जा रहा है पटना, उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान बना देना, नमकीन बना देना, खजूर बना देना, भूजा दे देना, ताकि वो शाम के शाम आएगा पढ़ के तो कुछ खाएगा, नाश्ता करेगा। हर परिवार में ये चीज होता है। पूछिएगा दिल से, गवाही देता होगा। इतना दुख दर्द सहने के बावजूद भी बबुआ के लिए कुछ बना देना। फिर माँ 100-200 रुपया जो बचा के रखती है उससे जाके सामान खरीद के उस बच्चे को देती है। सब सामान रख के पिताजी छोड़ने चले आते हैं, बस पर चढ़ाने आते हैं। बेटा बैठता है, आते समय वो निष्ठुर निर्दयी इस भारत का